यदि नाम, यदि वास्तव में अशेषै गुणैः, एक भी गुण शेष नहीं बचा, सारे के सारे गुणों ने त्वं संश्रितः, आपकी शरण ले ली, आपका आश्रय प्राप्त कर लिया, तो अत्र विस्मयः कः, इसमें विस्मय की क्या बात है, इसमें आश्चर्य कैसा। हे मुनीश, गुणों को कोई अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। जैसे संतोष गुण है, किसी ने खूब पैसे कमा लिए, अब संतोष गुण आकर के उसके द्वार खटखटाता है कि अब तो बहुत हो गया, मुझे आने दो अंदर। वो कहता है कि थोड़ा और आ जाने दो, फिर तुम्हें मैं खुद बुला लूँगा, तुम चिंता मत करना। वैसे ही क्षमा गुण है, फिर मार दो किसी दिन, मतलब अवार्ड मिल गया, जैसे कल मिल रहा था सब लोगों को, तो उस दिन थोड़ा सा अलग अंदर से गुदगुदी होती है। तो ऐसे करते करते जितने भी गुण थे निरवकाशतया, उनको अवकाश ही नहीं दे रहा था कोई, कहीं उनको स्थान ही नहीं मिल रहा था। वो जहाँ जहाँ द्वार खटखटा रहे थे, कोई ना कोई बहाने सुनने मिल जाते थे उनको। इसी तरह अन्य भी कितने सारे गुण हैं, सारे गुण द्वार खटखटा कर अवकाश न पाने के कारण जब विवश हो जाते, लाचार हो जाते, उनको कहीं स्थान नहीं मिलता, तो फिर त्वं संश्रितः, आपकी शरण में आ जाते हैं कि हे भगवान, कोई हमें स्थान नहीं दे रहा है, तो बस हम आपकी शरण में आए हैं, और भगवान के पास उनको शरण मिल जाती है। उपात्त विविधाश्रय जात गर्वैः, प्राप्त हुए विविध, आश्रय का अर्थ होता है ठिकाने, यानी जिसको आप मकान भी कह सकते हैं। तो प्राप्त हुए विविध मकानों से जात गर्वैः, जन्मा है गर्व जिनमें, जिनको गर्व उत्पन्न हो गया है कि हमारा तो अपना निजी घर है, यानी जो बिल्कुल लाचार नहीं है। ऐसे कौन है? निजी घर किनके हैं? दोषैः, दोषों के। अब जैसे क्रोध है, क्रोध के कितने सारे मकान हैं, कोई 5 फुट का मकान है, कोई 5.5 फुट का भी मकान है। आपको समझ में आ रहा है? क्रोध के ऐसे अलग, कोई गोरा मकान है, कोई थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन वाला मकान है, सांवला, कोई बीमार मकान है, कितने सारे मकान हैं, कोई युवा भी है। तो दोषों को अपने अपने मकान मिले हुए हैं, तो उनको घमंड आ गया है। तो वो घमंडी दोष स्वप्नांतरेपि न कदाचित अपेक्षितोसि, स्वप्न के अंदर भी कभी न ईक्षितोसि, आपकी तरफ नज़र उठाकर नहीं देखते।